तो देखिए, ईरान के अंदर में जिस तरह से अस्थिरता मची हुई है और उसके बाद एडवाइजरी जारी कर दी गई है अमेरिका की तरफ से। अब अमेरिका के अंदर में बैठकों पर बैठक का दौर जारी है, लेकिन सवाल ये कि आखिर क्यों बढ़ रही है इस बात की उम्मीद कि जल्द ही हो सकता है कोई बड़ा हमला। देखिए, तेहरान में बढ़ी चिंता और तनाव साफ तौर पर यह दिखा रहा है कि कोई बड़ी हलचल होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने जो कूटनीतिक और सैन्य रणनीतियां तैयार की है, वो साफ संकेत देती है कि ईरान के खिलाफ कोई निर्णायक कदम उठाने की तैयारी जोरों पर है। अब ऐसे में आज हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर क्या है अमेरिका की योजना और तेहरान क्यों है तनाव। जानिए इस तनाव के पीछे की यह पूरी कहानी हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए। अमेरिका में बैठक पर बैठक। तेहरान में बढ़ती बेचैनी। वॉशिंगटन से उठते युद्ध के संकेत। होने वाला है ईरान पर हमला। मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। व्हाइट हाउस में हाई लेवल मीटिंग्स का दौर चल रहा है। पेंटागन अलर्ट मोड पर और तेहरान साइलेंट नहीं बल्कि टेंशन में है। ऐसे में सवाल सीधा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करने की तैयारी में है? अमेरिका का आरोप है कि ईरान न सिर्फ न्यूक्लियर डील की सीमाओं से बाहर निकल रहा है, बल्कि इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में अपने प्रॉक्सी गुटों के जरिए अमेरिकी हितों को साधने की चुनौती भी दे रहा है। रेड सी से लेकर खाड़ी तक अमेरिकी बेस, अमेरिकी जहाज और अमेरिकी सैनिक लगातार निशाने पर हैं। और यही वो रेड लाइन है जिसे ट्रंप बार बार दोहरा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का इतिहास गवाह है, चाहे सीरिया हो या आईएसआईएस या फिर ईरान। ट्रंप पहले शब्दों से दबाव बनाते हैं, फिर अचानक एक्शन लेते हैं। और यही वजह है कि आज तेहरान की नींद उड़ी हुई है। व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी टीम की लगातार बैठकें।
पेंटागन में युद्ध अभ्यास की समीक्षा। और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य हलचल। ये सब महज संयोग नहीं हो सकता। साफ है कि अमेरिका हर विकल्प टेबल पर रखे हुए है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो लॉक, लोडेड और रेडी टू गो यानी कि वॉर मोड में है। चर्चा है कि अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने कई सैन्य विमान जैसे KC-135, KC-46A टैंकर, C-17 ट्रांसपोर्ट विमान पश्चिमी एशिया में भेज दिया है। हॉर्मुज जो ईरान के बहुत करीब है, उसके आसपास अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी भी बढ़ा दी गई है। मतलब हमले की पूरी तैयारी। क्या है ट्रंप का प्लान? सीधा जमीनी युद्ध नहीं, एयर स्ट्राइक या मिसाइल अटैक। ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री ठिकाने टारगेट, साइबर अटैक और इकोनॉमिक प्रेशर साथ साथ। ट्रंप को विकल्पों की जानकारी दी जा चुकी है। अमेरिका युद्धपोत और जहाज ईरान के आसपास पहुंच चुके हैं। ईरान के अंदर प्रदर्शनकारी उग्र रूप ले चुके हैं। इन घटनाओं से खामनेई की सत्ता के काउंटडाउन वाली मुश्किलों को अच्छे से समझा जा सकता है। अमेरिका के सांसदों ने भी ईरान को लेकर कई बड़े अपडेट्स दिए हैं, जो अमेरिका की ईरान वाली प्लानिंग को डिकोड कर रहे हैं। हम ईरान को बहुत और बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। सेना इसे गंभीरता से ले रही है। हम बेहद कड़े विकल्पों पर भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान लोगों की मौत हुई है, कई लोग मरे हैं। मेरे पास हर घंटे की रिपोर्ट पहुंच रही है और कोई निश्चित फैसला बहुत जल्द लिया जाएगा। अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये बताया कि ईरानी जनता का डरावना सपना खत्म होने वाला है। इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या यहाँ पर
खामनेई की सत्ता के खात्मे की बात हो रही है? क्या ईरान से इस्लामिक राज के अंत की बात हो रही है? दूसरे सांसद टेड क्रूज का कहना है कि अमेरिका मुर्दाबाद कहने वालों को जल्द बेहतर हूरें मिल जाएंगी। तो क्या माना जाए ईरान में अमेरिका का ऑपरेशन कभी भी होने वाला है? यानी कम समय में ज्यादा नुकसान, और ईरान को यह संदेश कि अमेरिका अब चेतावनी नहीं कार्रवाई करेगा। ईरान खुला युद्ध नहीं चाहता, लेकिन पीछे हटने को भी तैयार नहीं। वहीं दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई, जो बंकर में जरूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए टुकड़े टुकड़े ट्रंप वाला मैसेज दे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। यानी अगर हमला हुआ तो आग सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगी, पूरा मिडिल ईस्ट जल सकता है। युद्ध की आशंका को लेकर दुनिया की धड़कनें तेज हैं, क्योंकि तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। वैश्विक बाजार हिल सकता है। रूस और चीन की एंट्री तस्वीर बदल सकती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये टकराव तीसरे विश्व युद्ध की ओर कदम होगा? तो सवाल अभी भी कायम है, क्या ट्रंप सिर्फ दबाव बना रहे हैं, या फिर ये शांति से पहले की आखिरी खामोशी है? अमेरिका की बैठकें, तेहरान की बेचैनी और ट्रंप की रेड लाइन, कुछ बड़ा होने वाला है और पूरी दुनिया उसकी गवाह बनने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।